हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कारण और परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या संयोगवश होने वाली कोई घटना नहीं होती? बिना किसी कारण के होने वाली कोई आकस्मिक घटना नहीं होती? श्री एस एन गोयनका जी। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता, यह संभव ही नहीं है। कभी-कभी हमारी सीमित इंद्रियां और बुद्धि कारण को स्पष्ट रूप से नहीं खोज पाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई कारण नहीं है। क्या आप व्यवहारिक शब्दों में बता सकते हैं कि शरीर और मन में क्या हो रहा है? कारण और प्रभाव का यह नियम कैसे काम करता है और यह परिवर्तन हमारी कैसे मदद कर सकता है? श्री एस एन गोयनका जी। बुद्ध ने कहा है कि धम्म को समझना कारण और प्रभाव के नियम को समझने के अलावा और कुछ नहीं है। आपको इस सत्य को अपने भीतर अनुभव करना होगा। 10 दिवसीय पाठ्यक्रम में आपको यह सीखने का अवसर मिलेगा कि यह कैसे किया जाए। पदार्थ, मन और उससे संबंधित मानसिक तत्वों से जुड़े सत्य की यह खोज मात्र जिज्ञासावश नहीं है, बल्कि मन के सबसे गहरे स्तर पर आपकी मानसिक आदतों को बदलने के लिए है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप यह समझ पाएंगे कि मन किस प्रकार पदार्थ को प्रभावित करता है और पदार्थ किस प्रकार मन को प्रभावित करता है। शरीर के भीतर हर क्षण उप-परमाणु कणों कलापों का समूह उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका कारण तब स्पष्ट हो जाता है जब आप अतीत की किसी भी धारणा या दार्शनिक विश्वास से प्रभावित हुए बिना वास्तविकता का वास्तविक रूप में अध्ययन करते हैं। आपके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन इन कलापों के उत्पन्न होने का कारण बनता है। आप यह भी पाएंगे कि आपके आसपास के वातावरण के कारण भी कलाप उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आप मन पदार्थ संरचना के निर्माण को भी समझने लगते हैं। कैसे पदार्थ को उत्पन्न होने और नष्ट होने में सहायता करता है। इसी प्रकार आप यह भी समझते हैं कि कैसे मन पदार्थ को उत्पन्न होने और नष्ट होने में सहायता करता है। आप यह भी देखेंगे कि कभी-कभी पदार्थ अतीत की मानसिक धारणाओं से उत्पन्न होता है, अर्थात अतीत के संचित संस्कारों से। विपश्यना के अभ्यास से यह सब स्पष्ट होने लगता है। 10 दिनों में आप इस समझ में पूर्ण नहीं हो जाते, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है। आप अवलोकन करना सीखते हैं, इस समय किस प्रकार का मन उत्पन्न हुआ है और इस मन की विषय वस्तु क्या है। मन की गुणवत्ता मन की विषय वस्तु के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए, जब वासना से भरा मन या क्रोध से भरा मन या भय से भरा मन उत्पन्न होता है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही यह उत्पन्न होता है, यह इन सूक्ष्म कणों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। जब मन वासना से भरा होता है, तो इस भौतिक संरचना के भीतर एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म कण उत्पन्न होते हैं और एक जैव रासायनिक स्राव होता है जो रक्त प्रवाह के साथ या किसी अन्य माध्यम से पूरे शरीर में प्रभावित होने लगता है। वासना से भरे मन के उत्पन्न होने के कारण शुरू होने वाले इस प्रकार के जैव रासायनिक प्रवाह को कामासव शाब्दिक अर्थ कामुक प्रवाह कहा जाता है। अब एक अत्यंत वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में आप आगे बढ़ते हैं, केवल सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में देखते हुए, प्रकृति के नियम की कार्य प्रणाली का अवलोकन करते हुए। जब कामसव का यह स्राव शुरू होता है, क्योंकि यह वासना से उत्पन्न जैव रसायन है, तो यह मन के अगले क्षण को और अधिक वासना से प्रभावित करता है। इस प्रकार यह कामसव मानसिक स्तर पर वासना की लालसा में परिवर्तित हो जाता है, जो शारीरिक स्तर पर फिर से कामसव यानी वासना के प्रभाव को उत्तेजित करता है। एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देता है, एक दूसरे को उत्तेजित करना शुरू कर देता है और वासना मिनटों तक, कभी-कभी घंटों तक बढ़ती रहती है।
बार बार वासना उत्पन्न होने के कारण वासना उत्पन्न करने की मन की व्यवहारिक प्रवृत्ति मजबूत होती जाती है और केवल काम वासना ही नहीं बल्कि भय, क्रोध, घृणा और लालसा मन में उत्पन्न होने वाली हर प्रकार की अशुद्धि एक साथ आसव प्रवाह उत्पन्न करती है और यह आसव उस विशेष नकारात्मकता, उस विशेष अशुद्धि को लगातार उत्तेजित करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख का दुष्चक्र चलता रहता है। आप स्वयं को हिंदू, मुसलमान, जैन या ईसाई कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रक्रिया ऐसी है, नियम ऐसा है कि यह सभी पर लागू होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मात्र बौद्धिक स्तर पर समझ से यह चक्र नहीं टूटेगा, बल्कि और भी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। किसी विशेष परंपरा से जुड़ी आपकी मान्यताएं भले ही तार्किक प्रतीत हो, लेकिन ये आपके लिए बाधाएं खड़ी करेगी। बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं। आप मात्र बौद्धिक स्तर पर परम सत्य को नहीं जान सकते। परम सत्य असीम है, जबकि बुद्धि सीमित है। केवल अनुभव के माध्यम से ही हम उस असीम सत्य को जान पाते हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने इस प्रकृति के नियम को बौद्धिक रूप से स्वीकार कर लिया है, वे भी अपने मन के व्यवहार को नहीं बदल पाते और परिणाम स्वरूप वे परम सत्य की प्राप्ति से बहुत दूर रह जाते हैं। यह व्यवहारिक प्रवृत्ति मन की गहराई में निहित है, जिसे अचेतन मन कहा जाता है। वह वास्तव में अचेतन नहीं होता। यह हर समय शरीर के संपर्क में रहता है और शरीर के इस संपर्क के साथ ही एक संवेदना उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि शरीर में प्रभावित होने वाला प्रत्येक रसायन एक विशेष प्रकार की संवेदना उत्पन्न करता है। आप एक संवेदना का अनुभव करते हैं, सुखद, अप्रिय या तटस्थ, चाहे वह कैसी भी हो, और इस संवेदना के साथ आप प्रतिक्रिया करते रहते हैं। मन की गहराई में आप लालसा घृणा के साथ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। आप विभिन्न प्रकार के संस्कार, विभिन्न प्रकार की नकारात्मकताएं, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां उत्पन्न करते रहते हैं और यह गुणन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि चेतन और अचेतन मन के बीच एक बहुत बड़ा अवरोध है। जब आप विपश्यना का अभ्यास करते हैं तो आप इस अवरोध को तोड़ देते हैं। विपश्यना के बिना यह अवरोध बना रहता है। चेतना के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, व्यक्ति धम्म, सत्य, नियम और प्रकृति के संपूर्ण सिद्धांत को स्वीकार कर सकता है। फिर भी वह दुख में डूबा रहता है, क्योंकि उसे मन की गहराई में घटित हो रही चीजों का एहसास नहीं होता। शरीर में हर क्षण संवेदनाएं मौजूद रहती है। हर स्पर्श से संवेदना उत्पन्न होती है। यह कोई दर्शन नहीं है, यह वास्तविक सत्य है, जिसे हर कोई सत्यापित कर सकता है। सतही तौर पर मन बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है या बौद्धिक चिंतन, कल्पना या भावनाओं के खेलों में उलझा रहता है। यही आपके सूक्ष्म मन, परित्त चित्त यानी मन के सतही स्तर का काम है। इसलिए आप अपने भीतर गहराई में घट रही घटनाओं को महसूस नहीं कर पाते और न ही आप मन की गहरे स्तर पर घट रही घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया को महसूस कर पाते हैं। विपश्यना के द्वारा जब यह अवरोध टूट जाता है, तो व्यक्ति पूरे शरीर में संवेदनाओं का अनुभव करने लगता है, न केवल सतह पर बल्कि भीतर गहराई तक भी, क्योंकि संपूर्ण शारीरिक संरचना में जहाँ भी जीवन है वहाँ संवेदनाएं हैं और इन संवेदनाओं का अवलोकन करके आप उत्पत्ति और क्षय के गुण को समझने लगते हैं। इस समझ से आप मन की आदतों को बदलना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको कोई विशेष अनुभूति हो रही है जो आपके द्वारा खाए गए भोजन के कारण हो सकती है, आपके आसपास के वातावरण के कारण हो सकती है, आपकी वर्तमान मानसिक क्रियाओं के कारण हो सकती है या आपकी पुरानी मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण हो सकती है, जिनका फल अब मिल रहा है। कारण कुछ भी हो, अनुभूति तो है ही और आपको इसे समभाव से देखना और इस पर प्रतिक्रिया न करना सिखाया गया है, लेकिन आप पुरानी आदत के कारण प्रतिक्रिया करते रहते हैं। आप 1 घंटे के लिए बैठते हैं और शुरू में आपको शायद कुछ ही क्षण ऐसे मिले जब आप प्रतिक्रिया न करें, लेकिन वे कुछ क्षण अद्भुत होते हैं।
आपने अनुभूति को देखकर और उसकी क्षण भंगुरता को समझकर अपने मन की आदत को बदलना शुरू कर दिया है। इससे अनुभूति पर प्रतिक्रिया करने और दुख के दुष्चक्रों को बढ़ाने की अंधी आदत रुक जाती है। शुरू में 1 घंटे में आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट ऐसे मिलते हैं जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते। लेकिन अंततः अभ्यास से आप उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां पूरे घंटे आप बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करते। सबसे गहरे स्तर पर आप बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करते। पुरानी आदत में गहरा बदलाव आ रहा है, दुष्चक्र टूट गया है। आपका मन उस रासायनिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया कर रहा था जो एक संवेदना के रूप में प्रकट हो रही थी। और परिणाम स्वरूप घंटों तक आपका मन एक विशेष अशुद्धता, एक विशेष दोष से भरा हुआ था। अब इसे कुछ क्षणों, कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए आराम मिल रहा है। जैसे जैसे अंध प्रतिक्रिया की पुरानी आदत कमजोर होती जा रही है, आपका व्यवहार बदल रहा है। आप अपने दुख से बाहर निकल रहे हैं। फिर से इस बात पर इसलिए विश्वास न करें क्योंकि बुद्ध ने ऐसा कहा है। इस बात पर इसलिए विश्वास न करें क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ। इस बात पर इसलिए विश्वास न करें क्योंकि आपकी बुद्धि ऐसा कहती है। आपको इसका स्वयं अनुभव करना होगा। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों ने अपने अनुभव से पाया है कि उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है। क्या आप यह कह रहे हैं कि इस जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है? श्री एस.एन. गोयनका जी, जी हाँ, निश्चित रूप से हमारे पिछले कर्मों का फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। वे हमारे जीवन के प्रकार और हमारी सामान्य परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वह पूर्व नियोजित है, हमारे पिछले कर्मों द्वारा निर्धारित है और इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। हमारे पिछले कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, उसे सुखद या अप्रिय अनुभव की ओर ले जाते हैं। लेकिन वर्तमान कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति ने हमें अपने वर्तमान कर्मों पर नियंत्रण पाने की क्षमता दी है। इस नियंत्रण से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से दूसरों के कार्यों का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। श्री एस.एन. गोयनका जी, बिल्कुल। हम अपने आसपास के लोगों और अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं और हम भी उन्हें प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अधिकांश लोग हिंसा के पक्षधर हैं तो युद्ध और विनाश होता है, जिससे बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। लेकिन यदि लोग अपने मन को शुद्ध करना शुरू कर दें तो हिंसा नहीं हो सकती। समस्या की जड़ प्रत्येक व्यक्ति के मन में निहित है क्योंकि समाज व्यक्तियों से बना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो समाज में परिवर्तन आएगा और युद्ध और विनाश दुर्लभ घटनाएं बन जाएगी। नियति क्या है? श्री एस.एन. गोयनका जी, हम सभी के लिए जीवन एक प्रवाह में चलता है। हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे जीवन का प्रवाह एक विशेष दिशा में जाता है, चाहे वह सुखमय हो या दुखमय। यह हमारे अपने कर्मों के कारण होता है। इसे किसी और ने नहीं बनाया है। आपने अतीत में जो कुछ भी किया है वह बीत चुका है। आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज आप अपने स्वामी हैं। अपने वर्तमान अभ्यास से आप पूरे प्रभाव को बदल सकते हैं। इस प्रकार भाग्य को बदला जा सकता है। आप अपने स्वामी हैं, अपने वर्तमान के स्वामी हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों का सामना स्वयं करना पड़े तो हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? श्री एस.एन. गोयनका जी, हमारे अपने मानसिक कर्मों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम मन में केवल नकारात्मकता ही उत्पन्न करते हैं तो वह नकारात्मकता हमारे संपर्क में आने वाले लोगों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। यदि हम मन को सकारात्मकता से दूसरों के प्रति सद्भावना से भर दे तो इसका हमारे आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप दूसरों के कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप स्वयं पर नियंत्रण करके अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लोग हमें कष्ट क्यों पहुंचाते हैं? श्री एस.एन. गोयनका जी, कोई भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाता। आप स्वयं अपने मन में तनाव उत्पन्न करके कष्ट का कारण बनते हैं। यदि आप यह जान ले कि ऐसा नहीं करना है तो हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहना आसान हो जाता है। क्या दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा नहीं है?
हमें इससे बचने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? श्री एस.एन. गोयनका जी, हम दुख में इतना लीन हो गए हैं कि उससे मुक्त होना अस्वाभाविक लगता है। लेकिन जब आप मानसिक शुद्धता के वास्तविक सुख का अनुभव करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यही मन की स्वाभाविक अवस्था है। क्या कष्ट सहने का अनुभव लोगों को श्रेष्ठ नहीं बना सकता और उनके चरित्र को निखारने में मदद नहीं कर सकता? श्री एस.एन. गोयनका जी, जी हाँ, वास्तव में यह तकनीक जानबूझकर पीड़ा को एक साधन के रूप में उपयोग करती है ताकि व्यक्ति को एक नेक इंसान बनाया जा सके। लेकिन यह तभी कारगर होगी जब आप पीड़ा को निष्पक्ष रूप से देखना सीख लेंगे। यदि आप अपनी पीड़ा से आसक्त हैं तो यह अनुभव आपको नेक नहीं बनाएगा। आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसे भविष्य में उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है? श्री एस.एन. गोयनका जी, नहीं, भविष्य में नहीं, बल्कि अभी और यहीं। प्रकृति का नियम तुरंत दंड देता है, ठीक उसी क्षण जब मन में कोई दोष उत्पन्न होने लगता है। दोष उत्पन्न करके शांति का अनुभव नहीं किया जा सकता। दुख तुरंत आता है। जब आप यह महसूस करेंगे कि दुख अभी और यही है, तभी आप उन दोषों को उत्पन्न करने की आदत बदल पाएंगे जो गलत मौखिक या शारीरिक क्रियाओं की ओर ले जाते हैं। यदि आप सोचते हैं, ओह मुझे तो भविष्य के जन्मों में ही दंड मिलेगा, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्या केवल मनुष्य ही दुख में है? क्या अन्य प्राणी सामंजस्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं? श्री एस.एन. गोयनका जी, दुख हर जगह है, लेकिन अन्य प्राणी अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वे अपने भीतर की वास्तविकता को नहीं देख पाते। प्रकृति, या आप चाहे तो उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर कह सकते हैं, ने यह अद्भुत शक्ति केवल मनुष्य को ही दी है जिससे वे अपने भीतर की वास्तविकता को देख सकें और दुखों से बाहर निकल सके। हमें दी गई इस अद्भुत शक्ति का सदुपयोग करें। हम यह समझने के आदी है कि हर प्रभाव के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यदि ऐसा है तो फिर इस मन और पदार्थ के संसार के अस्तित्व का कारण क्या है? श्री एस.एन. गोयनका जी, अज्ञान और संस्कार। मानसिक अभिधारण अज्ञान के कारण हम संस्कार उत्पन्न करते रहते हैं और संस्कारों के कारण हमारा अज्ञान बढ़ता ही रहता है। ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं और इसी के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है और कुछ नहीं। हम कर्म से कैसे बच सकते हैं? श्री एस.एन. गोयनका जी, अपने मन के स्वामी बनो। यह संपूर्ण तकनीक आपको अपने मन के स्वामी बनने का तरीका सिखाती है। यदि आप अपने मन के स्वामी नहीं हैं तो पुरानी आदतों के कारण आप उन कार्यों को करते रहेंगे जिन्हें आप करना नहीं चाहते। बौद्धिक रूप से आप समझते हैं मुझे ये कार्य नहीं करने चाहिए, फिर भी आप उन्हें करते हैं क्योंकि आपका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह तकनीक आपको अपने मन के स्वामी बनने में मदद करेगी। यदि सभी कारणों का एक विशिष्ट प्रभाव होता है तो हमें अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए चुनाव की स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है? श्री एस.एन. गोयनका जी, कारण की वजह से आपकी समझ का यही कारण है। समझ का यही कारण आपको नए संस्कारों, मन की धारणाओं के उत्पन्न होने की प्रतिक्रिया से बाहर निकलने में मदद करता है। अज्ञान का कारण अधिकाधिक संस्कारों को उत्पन्न करता है और उनमें उलझे रहने का कारण बनता है। ज्ञान का कारण इससे बाहर निकलने में मदद करता है। कारण तो हमेशा मौजूद रहता है, आप हर समय अज्ञान के कारण का उपयोग करते रहते हैं। आप दुखों में उलझे रहते हैं। अब विपश्यना के अभ्यास से आप ज्ञान के कारण का उपयोग कर रहे हैं। आप नए संस्कार उत्पन्न नहीं करते। एक व्यक्ति बुरा कर्म करता है और परलोक जाता है, वही दूसरा व्यक्ति उतना ही बुरा कर्म करता है और उसे तुरंत उसका फल मिलता है और वह इसी जीवन में उससे मुक्त हो जाता है। यह अंतर क्यों है? श्री एस.एन. गोयनका जी, क्योंकि इससे विपश्यना का अर्थ समझ में आता है। विपश्यना में पिछले जन्म के कर्मों का फल सबसे पहले शरीर में संवेदनाओं के रूप में प्रकट होता है। यदि वह कोई बुरा कर्म था तो शरीर में अत्यंत अप्रिय संवेदनाएं उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को गाली देते या मारते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो भीतरी तौर पर जलन होती है। इसलिए जब भी इस बीज का फल आता है तो वह जलन के साथ आता है। जब जलन आती है तो आपको उसे देखना सिखाया जाता है, जिससे वह अपनी सारी शक्ति खो देता है और समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कि आपके शरीर में कांटा चुभ गया है। चुभते समय बहुत दर्द होता है। उसे निकालने के लिए आपको सुई का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो काफी अंदर तक जाती है। फिर भी दर्द होता है। इस क्रिया को अनुभव करते समय आपको जो भी अनुभूति होती है,
फल भोगते समय भी आपको वैसी ही अनुभूति होगी। जो विपश्यना में निपुण होते हैं वे अनुभूति को देखते हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, उसे बढ़ने नहीं देते और वह अनुभूति समाप्त हो जाती है। आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यदि आप इस प्रकार अभ्यास नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको बाद में उसका फल भुगतना पड़ेगा। भगवान ने मनुष्य को क्यों जन्म दिया? श्री एस.एन. गोयनका जी, हमारे कर्मों से ही हमारा जन्म हुआ है। हमारे कर्मों के प्रकार के अनुसार मृत्यु के समय उन्हीं कर्मों के फल हमारे सिर उठाते हैं और अगले जन्म का कारण बनते हैं। इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। बेचारे भगवान को क्यों दोष दे? भला कौन सा भगवान हमें बार बार जन्म देकर इतना कष्ट देगा? उन्हें क्यों दोष दें? हम स्वयं जिम्मेदार हैं और दोष किसी और पर डालना चाहते हैं। अपने आप को शुद्ध करें। आप देखेंगे कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। क्या धनवान होना अच्छा कर्म है? यदि ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि पश्चिम के अधिकांश लोगों का कर्म अच्छा है और तीसरी दुनिया के अधिकांश लोगों का कर्म बुरा है? श्री एस.एन. गोयनका जी, केवल धन होना ही अच्छा कर्म नहीं है। यदि आप धनी हो जाए लेकिन दुखी रहे तो इस धन का क्या लाभ? धन और सुख, सच्चा सुख दोनों का होना ही अच्छा कर्म है। सबसे महत्वपूर्ण बात है खुश रहना, चाहे आप धनी हो या न हो। भारत में बहुत से लोग गरीबी में जीवन यापन करते हैं। क्या इन लोगों को अपने पिछले कर्मों के बुरे परिणामों के कारण इस तरह कष्ट भोगना पड़ता है? श्री एस.एन. गोयनका जी, यदि आप प्रकृति के नियम पर विश्वास करते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। जो भी व्यतीत है उसने अतीत में कुछ न कुछ गलत जरूर किया होगा, लेकिन इससे आपको यह नहीं सोचना चाहिए मैं कभी अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए हैं और यही मेरा भाग्य है। आपके अतीत के सभी कर्म हो चुके हैं। आपके वर्तमान कर्म महत्वपूर्ण और अत्यंत शक्तिशाली है। यदि आप विपश्यना का अभ्यास करते हैं तो आप आत्मविश्वास रखें। यदि अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति जिसने इसी जीवन में 999 लोगों की हत्या की और हमें नहीं पता कि उसने अतीत में क्या किया था, विपश्यना के अभ्यास से अपने अतीत के कर्मों को मिटा सकता है तो निराशा क्यों? आशावादी रहें। आपके पास ये अद्भुत तकनीक है जिससे आप अपने सभी दुखों से बाहर निकल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे एकाग्रता समाधि। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।